दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तो चलिए इसे कहानी की मदद से समझते हैं। यह कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक किसान अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन सादा और शांत था, और वह यही मानता था कि रिश्ते और परिवार ही जीवन का वास्तविक अर्थ होते हैं। लेकिन जब उसका जीवन एक अजनबी सत्य से टकराता है, तो उसकी पूरी सोच बदल जाती है। अर्जुन एक साधारण किसान था, जिसका परिवार भी साधारण था। उसकी माँ पिता और छोटे भाई के साथ उसका रिश्ता बहुत गहरा था। अर्जुन हमेशा यही मानता था कि परिवार ही सब कुछ होता है। सुबह के समय वह अपने खेतों में काम करता और शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताता। उसने कभी भी अपनी स्थिति को लेकर चिंता नहीं की, क्योंकि वह अपने रिश्तों में खुश था। उसे हमेशा यह लगता था कि जब तक उसके पास परिवार है, वह कभी अकेला नहीं होगा। उसकी दुनिया बहुत सीमित थी, लेकिन वह संतुष्ट था। वह हमेशा अपनी माँ से कहता था, माँ, जब तक हम सब एक साथ हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। उसकी माँ मुस्कुराती हुई जवाब देती, बिल्कुल बेटा, यही सच है। परिवार ही जीवन का असली आधार है। अर्जुन का जीवन सरल था, लेकिन बहुत सुखमय था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी महात्मा का आगमन हुआ। वह एक लंबे सफर के बाद गांव में पहुंचे थे, और उनकी आंखों में एक गहरी शांति और अनुभव था। महात्मा का नाम था श्रीमद साहिबान। उनका चेहरा सख्त था, और उनकी आवाज में एक विशेष आकर्षण था। उन्होंने गांव के लोगों को अपने जीवन के अनुभव और सच्चाई बताने की शुरुआत की। गांव वालों ने महात्मा को बड़ी श्रद्धा से सुना, और जल्द ही वह सभी के आदर्श बन गए। महात्मा की बातें बहुत गहरी थीं, और उन्होंने कई बार अपने ज्ञान से लोगों की आंखें खोलीं। एक दिन महात्मा ने सबको यह कहा, इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। जब तक तुम उनके काम आते हो, वे तुम्हारे पास रहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हें कुछ नहीं रहता, वे तुमसे दूर हो जाते हैं। यह सच है, चाहे तुम इसे स्वीकार करो या नहीं। यह बातें अर्जुन के लिए एक चौंकाने वाला अनुभव थी। वह अपने पूरे जीवन में परिवार और रिश्तों को सबसे महत्वपूर्ण मानता था, लेकिन महात्मा की बातें उसे घेरने लगीं। उसने महात्मा से सवाल किया, सचमुच ऐसा है कि दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है? महात्मा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम अपनी आंखें खोलो अर्जुन। जब तुम्हारे पास कुछ होगा, तब लोग तुम्हारे पास होंगे। जैसे ही तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, वे तुम्हें छोड़ देंगे। यही है जीवन का कड़वा सच। अर्जुन की आंखों में संशय था, लेकिन उसने महात्मा की बातों को अपने दिल में बिठा लिया। वह सोचने लगा, सचमुच रिश्ते और परिवार महज एक भ्रम है। क्या हम जिनसे प्यार करते हैं, वे वास्तव में हमारे अपने होते हैं, या फिर वे भी हमारे स्वार्थ को देखते हैं और हमें तब तक चाहते हैं जब तक हम उन्हें कुछ दे रहे होते हैं? कुछ महीनों बाद अर्जुन का जीवन मुश्किलों से घिरने लगा। उसके खेतों में बुरी तरह से सूखा पड़ा था, और उसकी फसल बर्बाद हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसे लगा था कि जैसे पहले उसकी मेहनत से सब खुश रहते थे, अब वही मेहनत उसे असफलता की ओर ले जा रही थी। गांव में लोग उसकी मदद करने के बजाय अपनी अपनी समस्याओं में व्यस्त थे। पहले जिन लोगों ने उसे अपने मित्र माना था, वही अब उससे मुंह मोड़ने लगे थे। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त सुनील से मिलने का निर्णय लिया। नील पहले उसका बहुत करीबी था, लेकिन अब वह एक बड़े व्यापारी बन चुका था। अर्जुन ने सुनील से मिलने के लिए उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुनील ने उससे बहुत औपचारिक तरीके से बात की। नील ने अर्जुन से पूछा, कैसे मदद चाहिए? अर्जुन ने अपनी कठिनाइयां बताई, लेकिन सुनील ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुनील ने कहा, मुझे अपनी समस्याओं को हल करने का समय नहीं है। मैं अपनी मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका हूं। तुम्हें भी यही करना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन को गहरा धक्का लगा। उसे समझ में आ गया कि जैसे महात्मा ने कहा था, वैसे ही लोग अपनी समस्याओं में इतने उलझे हुए होते हैं कि वे दूसरों की मदद करने में सक्षम नहीं होते। अर्जुन का दिल टूट गया, क्योंकि उसे यह महसूस हुआ कि वह एक भ्रम में जी रहा था। उसकी दुनिया के लोग जिनसे वह प्यार करता था, वे उसकी मुश्किलों में उसकी मदद नहीं कर सकते थे। वह पूरी तरह से अकेला महसूस करने लगा। अर्जुन ने फिर से महात्मा से मिलने का निर्णय लिया।
वह महात्मा के पास गया और उसने अपनी पूरी परेशानी बताई। महात्मा ने उसे बड़े शांतिपूर्वक कहा, अर्जुन, तुम अब उस सत्य को समझ चुके हो जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता। यह एक कड़वा सच है, लेकिन जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम महसूस करते हो कि जीवन के बाकी पहलू कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अब तुम्हारी कोशिश यह होनी चाहिए कि तुम अपनी मुश्किलों को अकेले ही हल करो। महात्मा की बातों ने अर्जुन के दिल को बहुत शांति दी। अब उसे यह समझ में आया कि महात्मा की बातें केवल एक नकारात्मक विचार नहीं थीं, बल्कि वे एक गहरी सच्चाई थीं। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अब अपनी जिंदगी में खुद को मजबूत बनाएगा। उसने अपने कठिन समय को एक अवसर के रूप में देखा और उसने यह सोचा कि अगर वह अपनी स्थिति को खुद से सुधार सकता है तो उसके पास किसी से भी मदद की आवश्यकता नहीं होगी। अर्जुन ने फिर से अपने खेतों पर काम करना शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। वह अब अपनी आत्मनिर्भरता पर विश्वास करने लगा था। उसने यह महसूस किया कि जब तक वह खुद को नहीं सुधार तब तक किसी से मदद की उम्मीद करना बेकार था। अर्जुन ने यह समझा कि रिश्ते और परिवार का मूल्य तभी है जब हम अपने आत्मविश्वास और मेहनत पर विश्वास करते हैं। समय के साथ अर्जुन की स्थिति सुधरने लगी। वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया था। वह पहले जैसा किसान नहीं था और स्वतंत्र व्यक्ति बन चुका था। उसने गांव के लोगों को दिखा दिया कि सच्ची सफलता आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में छुपी होती है। वह अब खुद को मजबूत महसूस करता था। यह अनुभव उसे कभी नहीं भूलने वाला था। जून का जीवन अब एक नई दिशा में चल पड़ा था। उसने रिश्तों की अहमियत समझी, लेकिन साथ ही उसने यह भी सीखा, हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अर्जुन ने यह साबित किया कि अगर हम खुद पर विश्वास करें और अपनी मेहनत से जीवन में आगे बढ़े तो हमें किसी से मदद की जरूरत नहीं होती। इस तरह अर्जुन ने महात्मा की बातों को अपने जीवन में उतारते हुए रिश्तों और परिवार का असली अर्थ समझा। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को अवसर में बदल दिया और अंततः वह अपने जीवन में आत्मनिर्भर हो गया। दोस्तों, अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अकेले छोड़ देना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और तब हम अपने रिश्तों की सच्ची अहमियत को समझ सकते हैं। रिश्ते केवल तभी सही होते हैं जब हम खुद को पहले समझते हैं और अपनी ताकत पर विश्वास करते हैं। अगर दोस्तों आपको यह कहानी समझ आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।